जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले एक बारी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का सत्संग कि गुरुजी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी नू विचोलिया ना बनाओ। तो इसी पे है संगत जी। जब मैं नई नई संगत थी तब मैंने गुरुजी का कोई भी सत्संग अटेंड नहीं किया था। मैं बड़े मंदिर भी 2 या 3 बार गई थी, तो मैंने किसी के घर जैसे सत्संग होता है मैंने वो कभी अटेंड नहीं किया था, ना मेरे पास कहीं से इनविटेशन आता था। तो जब मेरा मन करने लगा कि मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड करना है, जब मैं गुरुजी को मानने लग गई, फेसबुक पे लोगों के सत्संग पढ़ने लग गई, सुनने लग गई, तो मेरा मन भी करने लग गया कि मैं भी गुरुजी का कोई सत्संग अटेंड करूं। फिर मैंने क्या करा कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल था मैं उनमें कहने लग गई अपनी फ्रेंड्स को, भाई किसी अगर गुरुजी का सत्संग होता है तो वो मुझे प्लीज़ इनवाइट करो, क्योंकि मैंने उनका सत्संग अटेंड करना है। गुरुजी का मैंने कभी अटेंड नहीं किया रहा। या मेरे को कोई व्हाट्सएप ग्रुप बता दो जिसमें इंफॉर्मेशन आती हो कि इस दिन गुरुजी का सत्संग है किसी के घर, तो मैं वहाँ चली जाऊंगी, सत्संग अटेंड कर लूँगी। मैंने काफ़ी बारी अपनी फ्रेंड्स को बोला पर मेरे को कहीं से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। तो एक दिन मैंने फेसबुक पे पढ़ा, किसी आंटी जी का मैसेज था कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी नू विचोलिया ना बनाओ, जो भी कहना है वो आप डायरेक्ट गुरुजी से कहो, गुरुजी से बात करो डायरेक्ट आप, तो गुरुजी उसका हल ज़रूर देते हैं, आपकी ज़रूर सुनते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने गुरुजी को कहना शुरू कर दिया कि गुरुजी मुझे आपके सत्संग पे आना है, आप मुझे अपने सत्संग पे बुलाओ। जब भी मेरा मन करता गुरुजी मुझे आपके सत्संग पे आना है, मुझे अपने सत्संग पे बुलाओ। तो इस तरह मैंने काफ़ी बार बोला। जब भी मेरा मन करता था मैं बोल देती थी कि गुरुजी बुला लो मेरे को अपने सत्संग के लिए कहीं पे। और मैंने अपनी फ्रेंड्स को कहना बंद कर दिया था। फिर एक बार क्या हुआ कि अब गुरुजी के सत्संग का मेरे को इनविटेशन आ गया, और उसी सेम डे पे मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है उसके भाई की शादी। तो पहले मेरे पास शादी का इनविटेशन आया था, तो मैंने सोच लिया कि चलो भाई मैरिज का इनविटेशन आया है और मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है तो मैंने वहाँ जाना ही है। तो मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी कि मैंने शादी पे जाना है। बिल्कुल शादी के पास ही 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन रह गए शादी को और मैं शादी पे जाने के लिए तैयार थी, तो मेरे पास गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन आया, और वो भी मेरी एक फ्रेंड के थ्रू कि उसके घर पे सत्संग है गुरुजी का। अब मैं कंफ्यूज कि मैं क्या करूं, मैं शादी पे भी जाना चाहती हूँ और मैं सत्संग भी अटेंड करना चाहती हूँ, और सत्संग मैं मिस नहीं करना चाहती। तो फिर क्या हुआ कि मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी कि भाई मेरे को बहुत टाइम हो गया है, मैं गुरुजी से बहुत टाइम से बोल रही थी कि अपने सत्संग पे बुलाओ, अपने सत्संग पे बुलाओ। तो अब मुझे इनविटेशन आ गया है, बहुत मुश्किल से मेरे को इनविटेशन आया है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को फिर बोला कि भाई मैं भाई की शादी अटेंड नहीं करती, मैं सिर्फ लेडी संगीत पे आ जाती हूँ, एक दिन पहले वो अटेंड कर लूँगी और शादी वाले दिन मैं वापस आ जाऊँगी और अपनी सिटी में आकर के वहाँ पे मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करूँगी। तो वो मेरी फ्रेंड मेरे बहुत क्लोज थी, वो समझ गई मेरी बात को कि इनका मन बहुत ज़्यादा है कि सत्संग अटेंड करूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लेडी संगीत अटेंड करो और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप चले जाओ। और फिर मैंने ऐसे ही किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं वहाँ से 5 बजे चली और 9 बजे गुड़गांव पहुँच गई। रेस्ट किया मैंने, और शाम को 5 बजे का सत्संग था, तो मैं 5 बजे वहाँ पहुँच गई। 5 से 7 गुरुजी का लाइव सत्संग अटेंड किया। वहाँ लाइव भजन चल रहे थे गुरुजी के, और तब मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मैं वो आपको बता नहीं सकती कि किस तरह मैंने अपना
पहला गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था। तब मैंने अपनी उस फ्रेंड को भी बताया कि मैं बहुत टाइम से बोल रही थी गुरुजी को, इसीलिए मैं अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड की भाई की शादी छोड़ के सत्संग अटेंड करने आई हूँ कि मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करूँगी, क्योंकि मैंने इतने टाइम से बोला था और गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा कि जा आजा अब तू सत्संग अटेंड कर। तो मैंने वो शादी कैंसिल करके गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था। और इसी से मुझे समझ आया, पता चला कि कुछ भी कहना है तो डायरेक्ट गुरुजी को कहना है, गुरुजी झट से सुन लेते हैं। अपनी फ्रेंड्स को कहती रही थी कम से कम 5-6 महीने, साल, तो कुछ भी नहीं, मेरा कहीं से भी इनविटेशन नहीं आया था। बट जब मैंने गुरुजी को बोला तो शायद 1-2 महीने में मेरे पास गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन आ गया था। गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर किसी को अपना सत्संग शेयर करना हो तो वह हमारी इस स्क्रीन पे दी गई ईमेल आईडी पर और व्हाट्सएप पर अपना सत्संग शेयर कर सकता है और हम उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। और आप कमेंट्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।